यहाँ पे देखो अपन कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं AIML थर्ड सेमेस्टर के बारे में। सो इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होगा टेक्निकल कम्युनिकेशन। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। देन इसके बाद थर्ड आपका सब्जेक्ट होने वाला है डाटा स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद होगा कि लाइक यहाँ पे CS वालों का भी यही है डाटा स्ट्रक्चर, देन CSI2 वालों का भी यही है। और यहाँ पे बेसिकली आपका और को क्या सेम होने वाला है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी। सो ये सेम होने वाला है आपका भी, उनका भी। क्लियर है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है डाटा स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, और लास्ट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर वर्कशॉप जिसमें आप पाइथन पढ़ोगे। क्लियर है। सो इस टाइप से आपको पढ़ना है ये सिलेबस। अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन इसके बाद पढ़ना है राइटिंग स्किल्स, और इसी में पढ़ना है आपको जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में। इसके बाद लास्ट नंबर पे देखने वाले हैं अपन ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। सो इसमें आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक दोनों के बारे में बात करने वाले हो। सबसे पहली इसमें यूनिट होने वाली है आपकी बेसिक प्रोबेबिलिटी। सेकंड नंबर पे आप पढ़ोगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन थर्ड नंबर पे पढ़ोगे आप बाई वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे पढ़ना है यहाँ पे बेसिक स्टैटिक्स। देन फिफ्थ में पढ़ोगे आप अप्लाइड स्टैटिक्स। लास्ट में पढ़ने वाले हो स्मॉल सैम्पल। सो इतनी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है जो आपके सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। क्लियर है आपको। सो बेसिकली अब इसमें थर्ड नंबर पे अपन बात करने वाले डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देखना है, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। देन इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे स्टैक्स वगैरह क्या होता है। देन ट्री अब वो पेड़ नहीं है ना, वरना चढ़ के फल तोड़ने लगो। यहाँ पे आप डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखने वाले हो। क्लियर है। एंड इसके अलावा ग्राफ्स वगैरह देखोगे, और यहाँ पे सॉर्टिंग्स वगैरह देखोगे। सो इतनी चीज़ आपको कवर करनी है ना। अब एक ही बार में इसमें जंप मत लगाना, धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा क्या होता है कैसे होता है ना। अब इसके बाद अपना फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ AI, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, और यहाँ पर रीजनिंग सारी चीज़ें होने वाली। ये यूनिट का नाम नहीं है, बट इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। थर्ड नंबर पर आप पढ़ने वाले हो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। इसके बाद फोर्थ में पढ़ोगे NLP, दैट मीन्स नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और लास्ट में आप पढ़ने वाले हो एक्सपर्ट सिस्टम। सो इतनी चीज़ें आपको देखनी है इसमें। क्लियर है। सो बेसिकली इसमें सबसे पहली आपकी यूनिट होगी इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। क्लियर है, ये कॉमन होने वाली, याद रखना है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है इनकैप्सुलेशन एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है। एंड इसके अलावा थर्ड नंबर पर रिलेशनशिप पढ़नी है इनहेरिटेंस की। सो आपको याद होगा इनहेरिटेंस का भी अपन ने पढ़ा था BCE में, तो वहाँ पे आप छोड़ रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग थी, थोड़े बहुत आपको याद करना पड़ रहा था, और एक दिन था एग्ज़ाम के। बाकी यहाँ पे छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे अपन स्टार्टिंग से करेंगे। इसके अलावा होने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है, पूरी यूनिट है, याद रखना। वहाँ तो केवल क्वेश्चन था एक। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स एक्सेप्शनल हैंडलिंग। क्लियर है। सो इतनी चीज़ें आपको कुल मिला के कवर करना है। फिर लास्ट में आप पढ़ने वाले हो कंप्यूटर वर्कशॉप, और इसी में अपन या फिर इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यहाँ पे पाइथन, है ना। सो इतनी चीज़ें आप कवर करोगे। अब बेसिकली इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। देन इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर, इसके बाद पढ़ना है कंट्रोल फ्लो, और यहाँ पे पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि पाइथन से रिलेटेड है। इसके बाद लास्ट में पढ़ना है आपको मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। सो इतनी चीज़ आपको कुल मिला के कवर करना है आपके जो लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये एक ओवरव्यू होने वाला है आपके लिए। ठीक है।